अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में हैं, जिसमें हम लोग अमोनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिफिकेशन बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीक़ा से मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वो अमोनिया पैदा करते हैं प्लांट और एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और डेड बॉडी से। तो एमोनिफिकेशन का प्रोसेस ही हमें ये बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो डिकम्पोज करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एनिमल और प्लांट के साथ ही साथ एनिमल और प्लांट के डेड बॉडीज को भी डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद वो लोग अमोनिया पैदा करते हैं। तो यही होता है एमोनिफिकेशन। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइड्स। तो ये था एमोनिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रिफिकेशन। एक्चुअली नाइट्रिफिकेशन है क्या? तो हम लोग इससे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन देख करके आए हैं। हम लोग दोनों ही प्रोसेस में देखे थे कि अमोनिया आयन बनता है और हम लोग ये भी जानते हैं कि अमोनिया आयन जो है वो प्लांट के जरिए एब्सॉर्ब किया जाता है। बट हम लोग ये नहीं जानते थे कि अमोनिया आयन जो बनता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन। पर उस अमोनिया आयंस का कुछ ही हिस्सा प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण की वजह से क्या होता है, प्लांट को ये सारा अमोनिया आयंस को बदलना पड़ता है नाइट्रेट में। इसमें बदलना पड़ता है नाइट्रेट में। और इस बदलने के प्रोसेस यानी कि कन्वर्ट के प्रोसेस को दो हिस्सा में, दो स्टेज में बांटा गया है। यही है मेरा नाइट्रिफिकेशन, जहां पर क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आयंस आर कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, ताकि प्लांट जो है आराम से उस सारे नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर सके और अपना जो नाइट्रोजन का डिफिशियंसी या फिर नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो इसके लिए दो स्टेज करना पड़ता है, दो स्टेज में ये काम होता है। पहला स्टेज का नाम है बेटा नाइट्रिटेशन। नाइट्रिटेशन में क्या होता है बेटा? नाइट्रिटेशन में क्या होता है, इस स्टेज में नाइट्रोसोमोनस नामी बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट आयंस में चेंज कर देता है। अब देखिए नाइट्राइट और नाइट्रेट में फर्क है। नाइट्रेट NITRATE नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला ये होता है, और नाइट्राइट NITRITA, दोनों में बस ए और आई का फर्क है और ऑक्सीजन का भी फर्क है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले जो अमोनिया आयंस है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट आयंस में। ये उस तरह की रिएक्शन है। पहला स्टेज कंप्लीट होता है, नाइट्राइट आयंस बनता है। फिर आता है दूसरा स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिटेशन। नाइट्रिटेशन जिसमें क्या होता है बेटा, नाइट्रोबैक्टर जो है वो ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में। देखिए यहाँ पर बना मेरा नाइट्राइट, इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा बेटा, नाइट्रेट में चेंज करेगा। ये उसका फॉर्मूला है, दिस इज द नाइट्राइट, उसमें वाटर मिला और वो बन गया नाइट्रेट। तो इस तरीके से नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और जितने भी अमोनिया आयंस बनते हैं अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान में, वो सारे के सारे प्लांट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये तीन प्रोसेस जहाँ पर हम लोग ये पढ़े कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से होता है और प्लांट किस तरीके से नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। फिर क्या होता है, जब प्लांट इन सारे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना काम कर लेता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये सारे नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। कैसे? ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं, ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं, ऑब्वियसली दे आर मिक्स्ड विद द सॉइल। सॉइल में फिर क्या होता है, ये वापस से डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होकर के क्या होता है, नाइट्रोजन जो है जो अमोनिया के साथ मिला हुआ था वो उससे अलग हो जाता है, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये सारे जो प्लांट और एनिमल है, ये सारे जो प्लांट और एनिमल्स है, ये जब डेड होते हैं, इनके डेथ के बाद क्या होता है कि इनके बॉडी में से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है सॉइल में। मतलब नाइट्रोजन जो है सॉइल में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, सॉरी टूटता है।
जो भी बॉडी में लोगों का नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, उस सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड में से नाइट्रोजन टूट करके बाहर निकलता है एंड दे विल गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। ये सारे एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि प्लांट और एनिमल का बॉडी मर जाता है, मिक्स मिट्टी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं एंड देन क्या होता है, जो भी कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ मिला हुआ रहता है दे विल ब्रेक डाउन एंड ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है कि उसमें से जो नाइट्रोजन होता है वो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जब ये वापस एटमॉस्फेयर में चले जा रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, जहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन इज गोइंग बैक टू द एटमॉस्फेयर अगेन। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। तो ये था हमारा सारा नाइट्रोजन का साइकिल एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका दूसरा पार्ट यानी कि 5.2 पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको और किन टॉपिक में वीडियोस चाहिए। मैं मैथ्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी पढ़ाता हूँ। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है अलहम स्टडी सर्कल। अलहम स्टडी सर्कल मेरा कोचिंग का भी नाम है। यहाँ पर हम लोग बच्चे को ट्यूशन्स एंड कोचिंग दोनों, मतलब ट्यूशन्स जो लेना चाहते हैं, कोचिंग बैचेस भी चलता है, प्राइवेट ट्यूशन भी चलता है। तो अगर आपको ये चैनल के ज़रिए कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा ऐसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।